जय श्री हरि भक्त, तो स्वागत है आपका चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई सारे फायदे हैं और आप तो बेशक जानती खुशी होगी अगर जिसको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना हो और अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी हो तो इस समय का बहुत भरपूर फायदा उठाए, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जहां पर आप अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहज सा एक कदम उठाकर वहां तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक अच्छी सी आदत आपको डालनी पड़ेगी इसमें, और कुछ नहीं। जैसे आपकी आदत बन गई है किसी एक ही चीज को बार बार बोलने की या फिर एक ही चीज को बार बार करने की, जैसे सुबह भी खाना खाना है, शाम को भी खाना खाना है, और भी कई छोटी मोटी आदतें हैं जो छूटती नहीं है, उसी प्रकार से ये एक ऐसी आदत डाल लें जो आपकी कभी छूटे नहीं। अर्थात आपको सुबह जल्दी सवेरे उठना है। अब सुबह सवेरे जल्दी उठकर आपको काफ़ी सारी ऐसी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसमें आपका एक मेडिटेशन हो जाता है, प्रभु का नाम कीर्तन कर सकते हैं, और भी काफ़ी योगा कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को और आपकी मानसिक हेल्थ को बहुत ही अच्छी दिशा मिल जाए। अब देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारा ये आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ चैनल है, आपको सही मार्ग तक पहुंचाने के लिए ही ये बनाया गया है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अर्थात एक विशेष कृपा मानी जाती है परमात्मा की। जिस किसी की भी यहाँ पर आँख खुल जाती है और वो सही जगह समय दे देता है। सबसे बड़ी बात है कि सही जगह समय दे देना। ऐसा नहीं कि आप सुबह जल्दी उठें और भागम-भाग करने लग जाएँ, नहीं। कभी-कभार आप एक आध्यात्मिक जीवन में हैं, आप जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करके प्रभु का नाम लें, प्रभु को याद करें, आधे घंटे, घंटे भर उनका कीर्तन मनन करें, नाम जप करें, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। ये समय ज़रूर यहाँ पर दें, बहुत ही कल्याणकारी ये समय है। और ये क्यों कहा जाता है इस समय यही करना ज़रूरी है? देखिए, ये इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा वातावरण आपको मिल जाता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात ऐसी ऐसे वातावरण के लिए, अर्थात शांत वातावरण के लिए आपको कुछ ऐसे, जैसे कि आप मान के चलिए, आजकल तो ऐसे रूम तैयार किए जाते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की आवाज़ पहुँच ना सके, बाहर की आवाज़ अंदर ना जा सके और अंदर की आवाज़ बाहर ना जा सके। इस प्रकार से इस ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। लेकिन सहज परमात्मा ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करा है इस समय, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है, एकांत आपको मिल जाता है इस समय। अब करना क्या है? करना सिर्फ़ यही होता है कि आपको जल्दी उठकर आप हो सके, अगर आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी है, आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं, तो आप करें। आप स्नान इत्यादि करके आप ये अच्छे कपड़े पहन के, स्वच्छ कपड़े पहनकर एक स्थान ग्रहण करें, अच्छा स्थान जहाँ पर आप एकांत महसूस करते हैं, उस स्थान पे बैठे, एकांत बैठे, कमर की हड्डी सीधी रखें और गर्दन सीधी रखें और केवल आँखें बंद कर लें। आँखें बंद करने के पश्चात आप अपने आप आपका जो ध्यान है आपकी या फिर आज्ञा चक्र पे होना चाहिए या फिर आपकी नाक पर होना चाहिए। अर्थात आपकी नाक से जो हवा बह रही है, अर्थात आपकी जो श्वास आ रही है, उन पे ध्यान लगाना शुरू कर दें। निरंतरता से इस ध्यान पर आप एकाग्रचित्त रहेंगे तो बहुत कल्याणकारी दिशा आपको मिलने लग जाएगी। गुरु का मंत्र आपको प्रदत्त है, अर्थात आप या फिर आप किसी इष्ट पर, भगवान पर विश्वास रखते हैं, श्री हरि पर, माता जी पर, कोई भी और, राम और किसी भी प्रकार से नाम, तो उस नाम का भई लगातार सुमिरन हो, उसके लिए आपको उसका उच्चारण आपको अपनी श्वासों के माध्यम से करना पड़ेगा। अर्थात आप मन ही मन, जैसे श्वास आ रही है और जा रही है, उनका उच्चारण लेने लग जाएँ। जैसे कि राम, 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 इस प्रकार से ये श्वासों की माला चलती रहेगी। ये तो कभी भी टूटती नहीं है, कभी भी टूटती नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का साधन नहीं है, क्योंकि शरीर ही स्वयं एक साधन है इस मार्ग से निकलने का। इसलिए इसमें आपको किसी माला की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी काउंटर मशीन की आवश्यकता नहीं है। ये सहज एक साधन है, क्योंकि ये शरीर साधन है, इसलिए आपको इसमें किसी भी
साधन की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रकार का यंत्र है, इसको सही उपयोग में लाना आपका उत्तरदायित्व है। दूसरी बात देखिए, फ़ायदे क्या हैं? देखिए फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप एक सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, तो आपको एक नई दिशा मिल जाती है। काफ़ी लंबा समय, अवसर मिल जाता है आपको स्वयं के साथ समय बिताने का। अब जब आप देखते हैं कि आप अपने साथ समय बिताने लग रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सहज रूप से पता चल जाता है कि आप में कमियाँ क्या हैं, क्या आप में दोष है और क्या आप उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आप कितना प्रयास कर सकते हैं। ये आप अपने आप को परख लेते हैं बिल्कुल सहज से ही, क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम खाली समय मिला हुआ है यहाँ पर। आप अपने आप को समझ सकते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, अनमोल चीज़, सबसे अनमोल और बहुमूल्य यानी इतनी मूल्यवान वस्तु आपको मिल जाती है, जो आपको कोई लाखों रुपए देकर नहीं दे सकता। ये समय इतना मूल्यवान है। आपको स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर मिल जाता है। अकेले रहेंगे तो आपको सहज-सा पता चल जाएगा कि जीवन में क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से करना है। मानसिक विचारों पर आप मानसिक रूप से अगर विचार करते हैं, तो सहज-सा उत्तर मिल जाता है एक बार में। अन्यथा आप इस भीड़-भाड़ वाले समय में जाके देखिए, थोड़ा-सा चहल-पहल हो जाती है दिन के समय, इधर भागम-भाग रहती है, तो मनुष्य का दिमाग काफ़ी गणनाओं से भरा हुआ रहता है। वो सही फैसले लेने में थोड़ा-सा समय लगाता है। इस समय किसी भी प्रकार का समय नहीं लगाएगा, थोड़ा-सा मौन होके बैठेगा तो तुरंत आपके मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आएगा, जो कि आपका एक उत्तर होगा। वो आपको सहज-सा बता देगा कि ऐसी प्रक्रियाओं में किस प्रकार का उत्तर होना चाहिए या फिर किस प्रकार की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल सरल रूप से बता देता है। इसलिए इस समय कहा गया है कि मूल्यवान ये समय है, इसका भर-भर का आप उपयोग लें। देखिए विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा में यहाँ पर समय दें। व्यावसायिक रूप से आप कुछ उन्नति पाना चाहते हैं, तो आप अपने करियर को लेकर इस समय कुछ सोच विचार करके, कुछ समय व्यवस्था बना के, एक टाइम टेबल बना के कुछ बना सकते हैं अपने बारे में कि हाँ, हमको इस समय ये करना है, उस समय पश्चात ये अचीवमेंट होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के आप व्यवस्था कर सकते हैं। और आप इस आध्यात्मिक मार्ग में हैं, परमात्मिक मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम भक्ति, आप अपनी भक्ति को समय दें, आप अपने ईश्वर को समय दें, बहुत ही अमूल्य चीज़। ये सबसे अमूल्य चीज़ है, आप अपने ईश्वर को समय दें, अपने इष्ट को समय दें, उनकी कृपा का बखान करें और उनको बारंबार नमस्कार, उनकी वंदना करें, उनको प्रणाम करें, इस प्रकार से उनको समय दें। अन्यथा आपको समय नहीं मिल पाता, बुद्धि से स्मरण चला जाता है कि भगवान ने हमको इस मार्ग में क्यों भेजा है, ये बिल्कुल विस्मरण हो जाता है। इसलिए आप बारंबार संकल्प लेते रहे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, कभी भी ना भूलूँ। तो ये बारंबार स्मरण आपके भीतर आता रहे, जिससे कि क्या हो कि आप उस चीज़ को पकड़ सके बार-बार, वो टूटे नहीं कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ आपको मैं भूलूँ नहीं कभी भी। हाथ जोड़ के हृदय भाव से ही उनको पुकारते रहें, मन में व्याकुलता बनाए रहें। इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अन्यथा इस भागम-भाग में आप कब किसे भूल जाए, ये किसी को नहीं प देखिए अभी ने लोग क्या है कि जीवित चीज़ को भूल जाते हैं, जीवित जो संचालित है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का सदस्य है, आप उसी को भूल जाते हैं। अब ये तो परमात्मा है, जो ना तो आँखों से दिखाई देता है, ना तो किसी प्रकार से, केवल हाँ और कहीं-कहीं अनुभव में आ जाता है। कहीं-कहीं चमत्कार दिख जाता है, तो अनुभव हो जाता है कि हाँ, वास्तविक रूप से है। कहीं-कहीं गलत परिस्थितियों में भी आपका सहयोग हो जाता है किसी ना, तो अनुभव में आ जाता है कभी-कभी। तो आप देखिए अदृश्य पर कितना विश्वास है, कितना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन करना ही पड़ेगा आपको। देखिए इस चीज़ को पकड़ के चले और निरंतरता से इस समय का फ़ायदा उठाएँ। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। आपकी जागृति का आप वास्तविक जागृति तभी है जब आप अपने विचारों पर एकदम संकल्प रूप उन विचारों पर, जो अच्छे विचार उन पर कार्य करने लग जाए और जो सही है उसको सही घोषित कर दे और जो गलत है उसको गलत घोषित कर दे। बस इतना सा ही काम है, बाकी कोई भी काम नहीं है।
इस प्रकार आप निरंतरता से इस समय का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाने लगे, बहुत ही अधिक उन्नति देखने को मिलेगी आने वाले समय में। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, इस समय का आप उचित फ़ायदा उठाएँ, जितना हो सके उतना फ़ायदा लें और हम आपसे यही विनती करते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफ़र मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।